नमस्कार। आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस लोन एक्सपर्ट मिस्टर विवेकानंद झा हैं, जिनको फाइनेंशियल सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में काफी डीप नॉलेज रखते हैं, जिसके जरिए इन्होंने कई इंडिविजुअल्स को और कई इंस्टीट्यूशंस को हेल्प आउट किया है गुड फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। आज सो प्लीज वेलकम मिस्टर विवेकानंद झा। थैंक यू। थैंक यू। बिजनेस लोन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मनीषा मैम, बेसिकली क्या है बिजनेस लोन, क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, बिजनेस लोन किनको चाहिए होता है। आपने बहुत परफेक्ट क्वेश्चन किया है, बिजनेस लोन क्यों चाहिए होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं अगर बात करूं बिजनेस लोन के लिए, तो बिजनेस लोन दो टाइप के होते हैं मेजरली। अगर बात करूं, एक होता है सिक्योर, जिसमें हम कोलेट्रल रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, या तो मॉर्गेज करके बिजनेस के लिए फंड लेते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारा, वो है अपने स्टॉक को हम मॉर्गेज कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम अपने बिजनेस के लिए फंड को रेज करते हैं। तीसरा एक और तरीका है, जो सिक्योर में हमारे पास कुछ फंड्स होते हैं, उसको हम एफडी करते हैं, एफडी के अगेंस्ट बिजनेस के लिए हम लोन बोरो कर लेते हैं। ये तो हो गया सिक्योर, लेकिन इसकी कुछ तो खासियत है और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर बात करूं खासियत की, तो जब हम सिक्योर बिजनेस लोन लेते हैं तो होता क्या है कि हमें मिनिमम टू मिनिमम एक ब्याज देना पड़ता है बैंक को। बैंक भी समझती है कि हमारे पास कुछ भी है, अगर बिजनेस कल को लॉसेस में भी जाता है तो वी हैव द मॉर्गेज, तो हम उसको सेल आउट करके अपनी जो भी रकम दिया हुआ है कंपनी को बिजनेस को रन करने के लिए, वो हम रिकवर कर लेते हैं। तो सो दैट कि वहां पे रिस्क जो बैंक का होता है ना, वो मिनिमाइज होता है, सो दैट कि वो आपको कम से कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बट इसकी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि किसी भी बिजनेस में फ्यूलिंग के लिए जब आपको बिजनेस लोन चाहिए होता है, तो या तो आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेंगे, स्टॉक को करेंगे, और आपके पास अगर फंड है तो आप एफडी के अगेंस्ट लेंगे। यही तीन वे है सिक्योर बिजनेस लोन का। बट इसकी लिमिटेशंस है ना। अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास 5 करोड़ का है, बट आपको बिजनेस को स्केल करना है 50 करोड़ पे, तो बैंक तो उस 5 करोड़ के अगेंस्ट ही आपको 70 to 85% फंड देगा। बट आपको स्केल करना है 50 करोड़ के लिए, तो आप कैसे करोगे। तो वो जो बैरियर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड और एक्सपेंशन के लिए। इसी के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस के लिए एक अलग वे आउट निकाला, जिसे हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। ये मेजरली अगर मैं बात करूं 100 बिजनेस में से, तो तकरीबन 30 से 35 ऐसे बिजनेस होंगे जो मॉर्गेज लोन, सिक्योर लोन में लेकर के अपने बिजनेस को फ्यूल अप करते हैं। बट अगर मैं बात करूं 65% से 70% ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे एमएसएमईज हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अनसिक्योर बिजनेस लोन के थ्रू ही अपने बिजनेस को फ्यूल अप कर पाते हैं। बेसिकली इसमें बैंक या एनबीएफसी क्या देखती है, तो इसमें जो बैंक और एनबीएफसी है वो देखती है कि आपका बिजनेस करने का क्या एक्सपीरियंस है, आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, क्या आपके बिजनेस में वो पैसे अगर फ्यूल अप करते हैं, आपको लेंड करते हैं, पैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए देते हैं, तो क्या अगले 2 साल 3 साल या जो भी टेनर वो डिसाइड करते हैं, क्या उसको रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारी मेजरमेंट्स, पैरामीटर्स होते हैं जो बैंक और एनबीएफसी देखता है आपको जब भी अनसिक्योर बिजनेस लोन देते हैं। तो ये जो प्रकार हैं, मेजरली 2 प्रकार हैं, एक तो सिक्योर बिजनेस लोन ले सकते हैं, एक अनसिक्योर बिजनेस लोन ले सकते हैं। तो सर, बिजनेसमैन कैसे पता कर पाएगा कि मैं एलिजिबल हूँ